गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए दोस्तों, एसआईआर का दौर चल रहा है। एसआईआर के फॉर्म को भरने में बहुत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैंने एक वीडियो भेजी, बनाई पहले, इससे पहले अपलोड की। उसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी और उससे उसके आगे की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। देखिए, मुझे अपनी इस वक्त जो है, मैं अपनी सिस्टर का मैं एसआईआर का फॉर्म भर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे पता है कि जन्म तिथि, तो मैंने उसकी जन्म तिथि मैंने लिख दिया 11/11/2004। इसी इसी के साथ साथ आधार संख्या हम लिख देंगे। मान लिया जाए आधार संख्या कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। आधार संख्या जो होगी आप लिख देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, इसी तरीके से मोबाइल नंबर जो आपका होगा आप लिख देंगे। देखिए, पिता का नाम या गार्जियन, तो ज़्यादातर हमें पिता का नाम लिखना है। तो इस केस में पिता का नाम अकरम है, हमने पिताजी का नाम अकरम एहतशाम हमने लिख दिया। उसके बाद पिता की ईपिक संख्या, जाहिर सी बात है सारे लोगों के पास ईपिक नंबर होगा, और अगर ना हो तो 2025 की लिस्ट डाउनलोड करेंगे, उस पर मिल जाएगा। तो वहाँ से हम ईपिक नंबर, मान लिया जाए कुछ भी होगा, ईपिक नंबर हमने लिख दिया। जैसे हमारे केस में ARK करके है। उसके बाद माता का नाम, हमने माता का नाम इसी तरीके से, हम जो माता का नाम है हमने माता का नाम हमने लिख दिया। अब माता की ईपिक संख्या अगर है तो हम माता की ईपिक संख्या, जो कि ARK या GTN नाम से जैसे भी होगी, हमने वो लिख दिया। फॉर्म पूरा इसी तरीके से भरा जाएगा। और ऊपर आप देखेंगे एक लेटेस्ट फ़ोटो जो होगी, जो इस पे दर्ज होगी, जो हमको फ़ोटो मिली होगी, इस पे हमारी फ़ोटो लगी होगी और यहाँ पर हमारा नाम लिखा होगा, ईपिक नंबर लिखा होगा। इससे डिफरेंट फ़ोटो होनी चाहिए, हम फ़ोटो लगा देंगे। अब देखिए, पति या पत्नी का नाम, तो इस वक्त जो है अगर देखा जाए तो जो हमारी, तो इस केस में शादी नहीं हुई है तो इसको हम रहने देंगे। अब देखिए, अब इसके बाद असल चीज़ यहाँ पर ये है। अब देखेंगे कि चूँकि 2003 में लिस्ट में नाम तो था नहीं, अब चूँकि पिताजी का नाम तो 2003 की लिस्ट में था, तो अब पिताजी की इन्फॉर्मेशन इसमें भरी जाएगी। तो सबसे पहले हम 2003 की वोटर लिस्ट है उसको डाउनलोड करेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो हमने बताया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर 2003 की वोटर लिस्ट। अब देखिए, इस केस में यहाँ पर आपको मिलेगा, नाम मिलेगा अकरम एहतशाम। तो और उनके पिताजी का नाम है एहतशामुद्दीन। तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे, नाम हम लिखेंगे अकरम, हमने यहाँ पर हमने नाम लिखा अकरम एहतशाम, हमने नाम लिख दिया। अब उनकी ईपिक संख्या, अब इसी में आप आगे देखेंगे तो अकरम एहतशाम के साथ अगर इसमें लिखी गई है ईपिक संख्या तो आप डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे इस केस में UP 45 और इस तरीके से आन जो भी है आप लिख देंगे। अब संबंधी का नाम हमने इसमें देखा, यहाँ पर दिखाया जाए, संबंधी का नाम है एहतशामुद्दीन, तो हम संबंधी का नाम एहतशामुद्दीन लिख देंगे। एहतशामुद्दीन हमने लिख दिया। अब देखिए, एहतशामुद्दीन और अकरम के बीच में क्या संबंध है, तो एहतशामुद्दीन अकरम जी के पिताजी हैं, जो कि हमारे फादर के पिता हैं। तो हम यहाँ पर हम लिख देंगे पिता, हम लिख देंगे। ज़िला, चूँकि ज़िला आज़मगढ़ है तो हमने आज़मगढ़ हमने लिख दिया। और राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमने लिख दिया। और विधानसभा, चूँकि उस वक्त हमारी विधानसभा जो है सरायमीर थी, हमने सरायमीर लिख दिया। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, तो आप देखेंगे जब आप वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो आप ऊपर कॉर्नर पे आप देखेंगे विधानसभा नंबर लिखा होगा, संख्या लिखी होगी, 3 डिजिट की संख्या होगी, हम वो 3 डिजिट की संख्या लिख देंगे। इसी तरीके से भाग संख्या भी लिखी होगी, जो कि राइट कॉर्नर में, यहाँ पर आप स्क्रीन में देखेंगे तो राइट कॉर्नर में ऊपर लिखी होगी, तो हम उसको लिख देंगे। अब देखिए, क्रम संख्या, क्रम संख्या यहाँ पर दिखाया जाए, क्रम संख्या अकरम एहतशाम की क्रम संख्या है 340। तो हम यहाँ पर अब हम फॉर्म में
340 हम लिख देंगे। तो ये होता है। उसके बाद फाइनली यहाँ पर हम सिग्नेचर कर देंगे। हमारी बहन है तो वो सिग्नेचर कर देगी, अगर नहीं होती कहीं होती तो गार्जियन कोई भी यहाँ पर सिग्नेचर कर देता, फॉर्म सबमिट हो जाता। तो अब देखिए, अब अगर कोई शादीशुदा हो या अगर कोई भी ऐसी फीमेल हैं जो शादीशुदा भी हैं, तो अगर देखा जाए तो उसमें 2 ही कॉलम है जो कि जिसमें उनको अपने हस्बैंड की डिटेल लिखनी है। जैसे मान लीजिए अगर इनकी शादी हो जाती तो यहाँ पर क्या होता, ये पति का नाम यहाँ पर लिखा जाता और उसके नीचे यहाँ पर उनका ईपिक संख्या लिखी जाती। तो मिला जुला कर अगर देखा जाए, कोई भी फीमेल अगर हैं, चाहे वो अपनी ससुराल में हो चाहे वो मायके में हो, उनको भरना सिर्फ यही 2 कॉलम भरना है। मतलब यही 2 कॉलम जो है पति से रिलेटेड है रिलेटेड हस्बैंड से रिलेटेड यही 2 कॉलम है। तो अब मान लिया जाए अगर इस केस में अगर ये अपने ससुराल में भी रहती तो भी पूरी इन्फॉर्मेशन इनको यही देनी पड़ती। यहाँ पर क्या डेट ऑफ बर्थ है, आधार संख्या क्या है और मोबाइल नंबर। भाई मोबाइल नंबर ये है कि भाई चलिए ठीक है, अपने ससुराल में तो हस्बैंड का या किसी का भी दे दिए, ये दे सकती हैं। अब पिता का नाम तो हमेशा लिखाया जाएगा अकरम एहतशाम। अगर ईपिक संख्या उपलब्ध हो तो ही आप डालिए, नहीं हो तो कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। माता का नाम, आपको माता का नाम डाल देना है। सही जो होगा, माता का ईपिक संख्या अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। और ज़्यादातर बेहतर है आप खोज कर आप डाल ही दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो दो कॉलम हैं लड़कियों के लिए, चाहे उनकी शादी हुई हो या शादी नहीं हुई हो, इसको मैंडेटरी उनको भरना ही है। मतलब कि अगर शादी हुई हो तो यही जो कॉलम है पति से रिलेटेड ये भरा जाएगा। अब मान लिया जाए कि अगर ससुराल में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अगर ससुराल में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो भी उनको इस कॉलम को भरना है। अगर है तब भी ये पूरा कॉलम को भरा जाएगा। उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पति की ही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब देखिए दूसरे केस में, अब दूसरे केस में अगर मान लिया जाए किसी का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर 2003 की लिस्ट में उनके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम ना हो तो उस केस में वो ये भी कॉलम को छोड़ दें और ये भी कॉलम को वो छोड़ दें। अब उस केस में वो जाएं बीएलओ को बताएं, चूँकि 2003 की वोटर लिस्ट में हमारे परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है, तो बीएलओ उसके बाद जो है ये फॉर्म, चूँकि लास्ट डेट दी गई है मेरे ख्याल से 4 दिसंबर है, उसके बाद उसका प्रावधान होगा। और अगर कुछ लोग ऐसे हों जो कि वोट दिए हैं लेकिन उनको ये फॉर्म नहीं मिल पाया है किसी भी कारणवश, तो उनके लिए जो प्रावधान है वो 4 दिसंबर के बाद फिर वो सारा का सारा बीएलओ को अपना दे, फिर बीएलओ आगे कार्रवाई करें, फिर उनके लिए जो भी प्रोसेस होगा वो आएगा। तो आप इस तरीके से अपने फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। आप सबमिट करके और फ़ोटो लगा लें और एक फॉर्म और आप भर लें जो कि बीएलओ के पास, हमारे केस में ये है कि बीएलओ के पास फॉर्म है। जब हम इसको भर के लेके जाएंगे, मान लिया जाए कि कोई हमसे गलती इसमें हो गई हो तो सुधार करके दूसरे फॉर्म पे सही इन्फॉर्मेशन भरी जा सके और इस पे वाइटनर लगाकर भी इसको भरा जा सके, तो एक फॉर्म क्या होंगे वो अपने पास सबमिट कर लेंगे और एक फॉर्म साइन करके यहाँ पर साइन करके वो आपको दे देंगे, जो आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने SIR का फॉर्म आपने फिल किया है। और चूँकि बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन थी, बहुत लोग इसमें गलती उनसे हो जाती है। सबसे असल गलती होती है संबंध में, संबंधी के नाम में हमको नाम डालना, उस संबंध में हमको यही देखना है कि इनका जो संबंधी का नाम है और निर्वाचक का नाम, जिनकी 2003 में वोटर लिस्ट में नाम था, उसमें क्या संबंध है, इसी चीज़ को हमें असल देखना है। जैसे मान लिया जाए इन केस, मैं फिर से एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पिताजी का चूँकि नाम था अकरम एहतशाम, इधर अकरम एहतशाम, मान लिया जाए कि ये फॉर्म ये कंप्लीट हो गया। अगर एक और इन्फॉर्मेशन देना होगा, जैसे मान लिया जाए कि ये अकरम एहतशाम का फॉर्म है, तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे अकरम
एहतेशाम, ये एग्ज़ाम्पल है। ये पूरा प्रोसेस जो सिस्टर का था ये कंप्लीट हो गया है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मान लिया जाए कि ये मेरे पिताजी का फार्म होता और उनको भरना होता तो वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन, वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर देते, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते, आधार नंबर डालते, मोबाइल नंबर डालते, अपना नाम, ईपिक संख्या, और उसके बाद माता का नाम, माता की ईपिक संख्या, और उसके बाद पत्नी का नाम, चूँकि उस केस में पत्नी का नाम भी डाला जाता है, और पत्नी की ईपिक संख्या। और उस केस में जो है फिर यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भरी जाती है। अब उनका ईपिक संख्या जो होता 2003 की लिस्ट में, तो आप उसको जो है वहाँ पर देखे, जैसे हमने अभी आपको दिखाया था यूपी 45 करके था समथिंग, उसको हम दर्ज कर देंगे। अब संबंधी का नाम मान लीजिए यहाँ पर है एहतेशामुद्दीन